नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास प्राचीन आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के बारे में गहराई से जानेंगे, जिसका नाम है रासना। ये एक ऐसी औषधि है जिसका इस्तेमाल आयुर्वेद में सदियों से होता आया है और खासकर वात से जुड़ी दिक्कतों में तो ये कमाल का काम करती है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले रासना से मिलेंगे, फिर जानेंगे कि इस पौधे के अंदर ऐसा क्या है, इसके बाद आयुर्वेद इसे कैसे देखता है, इसके हीलिंग एक्शन क्या हैं और आखिर में इसे इस्तेमाल कैसे करना है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये जड़ी बूटी है क्या और इसकी पहचान क्या है। आयुर्वेद की दुनिया में तो इसे रासना के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन अगर हम विज्ञान की भाषा में बात करें तो इसका बोटैनिकल नाम है प्लूचिया लैंसियोलाटा। यही वो नाम है जो इसे एक वैज्ञानिक पहचान देता है। और अब देखिए, ये बहुत मजेदार है। इसके जो पुराने नाम हैं वो इसकी कहानी बताते हैं, जैसे सुगंधा यानी खुशबू वाली, या गंधप्रिया जिसे खुशबू से प्यार हो। मतलब साफ है, इसकी एक बहुत बड़ी पहचान इसकी खास महक है। अच्छा, तो ये तो हुई बाहरी पहचान। अब जरा पौधे के अंदर झांकते हैं कि भाई इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना असरदार बनाता है। देखिए, रासना का पौधा दिखने में भी काफी अलग है। तना सीधा, पत्तियां भाले जैसी और छोटे छोटे गुलाबी या बैंगनी फूल। लेकिन असली ताकत, असली खजाना तो जमीन के नीचे है, इसकी जड़ में। यही वो हिस्सा है जिसमें औषधीय गुण और वो खास सुगंध कूट कूट कर भरी होती है। तो सवाल यह है कि इसकी शक्ति आती कहाँ से है? जवाब है इसकी केमिस्ट्री से। इसमें एसेंशियल ऑयल्स हैं जो इसे वो खास महक देते हैं, फ्लैवोनॉइड्स हैं जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, और साथ ही टैनिन और सैपोनिन जैसे कई और पावरफुल कंपाउंड्स भी होते हैं। चलिए, अब जरा मॉडर्न साइंस से हटकर आयुर्वेद के चश्मे से देखते हैं, समझते हैं कि हजारों साल पहले हमारे आचार्य और वैद्य इसे किस नज़र से देखते थे। आयुर्वेद में हर जड़ी बूटी को रस पंचक से परखा जाता है। रासना का स्वाद यानी रस कड़वा और तीखा होता है। इसके गुण हल्के और चिकने हैं। इसकी तासीर, जिसे वीर्य कहते हैं, गर्म है, और पाचन के बाद इसका असर यानी विपाक, वो भी तीखा होता है। और ये सारी चीजें मिलकर ही इसे वात दोष को शांत करने के लिए एक परफेक्ट हर्ब बनाती हैं। लेकिन इन सब गुणों के ऊपर होता है प्रभाव, यानी उस जड़ी बूटी की अपनी एक सुपर पावर। और रासना का प्रभाव क्या है? 3 सबसे जरूरी चीजें याद रखनी है। वाताहर यानी वात को कम करना, शोथहर यानी सूजन को घटाना, और वेदना स्थापन यानी दर्द में आराम देना। ठीक है, तो अब ये जो आयुर्वेदिक गुण हैं, ये असल में शरीर पर काम कैसे करते हैं और इनसे किन किन तकलीफों में फायदा होता है, चलिए अब वो देखते हैं। इसके काम करने के तरीके को हम 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, ये वात दोष को बैलेंस करता है, जो शरीर में हर तरह के मूवमेंट और दर्द के लिए जिम्मेदार है। दूसरा, ये सीधे सीधे सूजन पर काम करता है, उसे कम करता है। और तीसरा, ये एक नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है। तो जाहिर है, इन्हीं गुणों की वजह से आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल बहुत सी बीमारियों में होता है, जैसे कि आम वात यानी रोमेटॉइड आर्थराइटिस, कमर दर्द, साइटिका का दर्द, जोड़ों का दर्द, और वात के बिगड़ने से होने वाली लगभग हर तरह की सूजन और दर्द की समस्या में। तो अब जब हम इसके गुण और फायदे समझ गए हैं, तो सवाल उठता है कि इसे इस्तेमाल कैसे किया जाए। चलिए अब इस पर बात करते हैं। दवा बनाने के लिए रासना के 2 हिस्से मुख्य रूप से काम में लिए जाते हैं। एक तो इसकी जड़, जिसे आयुर्वेद में मूल कहते हैं, और दूसरा इसकी पत्तियां। वैसे तो दोनों ही फायदेमंद हैं, पर सबसे ज्यादा असरदार इसकी जड़ को ही माना गया है। अब बात डोज की, तो देखिए ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसे किस रूप में लिया जा रहा है। अगर पाउडर यानी चूर्ण है तो आमतौर पर 3 से 6 ग्राम, अगर काढ़ा या क्वाथ है तो 20 से 40 मिलीलीटर, और अगर इसका सार यानी एक्सट्रैक्ट है तो 250 से 500 मिलीग्राम तक लिया जाता है। रासना अकेले भी काम करती है, लेकिन ये कई मशहूर आयुर्वेदिक दवाओं का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। शायद ये नाम सुने भी हों, रासनादि क्वाथ, दशमूलारेष्ट या सिंहनाद गुग्गुलू। इन सभी में रासना को उसकी वात को शांत करने की बेजोड़ ताकत के लिए ही शामिल किया गया है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? वो ये कि आयुर्वेद ने हजारों साल पहले जिसे वाताहर और शोताहर कहा था, आज की मॉडर्न रिसर्च भी उसी बात पर मोहर लगा रही है। वैज्ञानिक स्टडीज बताती हैं कि हाँ, इसमें सच में पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक, और एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद हैं।
तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि रसना जैसी जड़ी बूटियों का ये जो गहरा पारंपरिक ज्ञान है, ये हमारी आज की हेल्थ केयर अप्रोच को और बेहतर और ज्यादा संपूर्ण बनाने में कैसे हमारी मदद कर सकता है। ये सोचने वाली बात है ना?